वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका राज कोचिंग में फिर से स्वागत है। और आज एक हम नए टॉपिक के साथ जो कि केमिस्ट्री है और क्लास 10 साइंस। तो आप अच्छी प्रकार से समझे, जैसा कि आप पीछे हमारे स्लाइड पर देख रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है इंट्रोडक्टरी में, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप इस चैप्टर को समझेंगे, इसकी जो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो देंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट करते हैं वो है एसिड्स। देखिए हमने डेफिनेशन में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लिया है, ये डेफिनेशन अपने आप में एप्रोप्रिएट है। तो आप अच्छी तरीके से समझेंगे। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए सॉल्ट टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन ये कहता है एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, श्योर होते हैं। चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब आप देखिए दूसरा, इसमें कैसा हाथ में कैसा लगा हुआ है, लिटमस पेपर कैसा है, ब्लू। और कैसा कर रहे हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर रहे हैं, रेड में। तो दूसरा डेफिनेशन ये भी अपने आप में। तो एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। और थर्ड है इसका कोरेसिव इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट, कोरेसिव होता है। तो आपको जो हम डेफिनेशन है हमारा एक्सपीरियंस के बेस पर हम बोल रहे हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच हैव ए सॉल्ट टेस्ट। इनका जो स्वाद होगा वो खट्टा होगा। चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड और कोरेसिव इन नेचर। अब हम देख रहे हैं इसमें एक प्रॉब्लम है इन डेफिनेशन में। प्रॉब्लम क्या है कि अपने आप में जो फर्स्ट पॉइंट है वो थर्ड के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है। क्यों? आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि इन टेस्ट में ये खट्टे हैं या सॉर है, और एक तरफ बोले कोरेसिव इन नेचर। जब कोरेसिव होगा तो उसको चेक करना बड़ा टफ हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ हमें इसके टेस्ट भी कराने होंगे। तो चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये चेंज किस प्रकार का कर देते हैं, अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, मार्केट में दो ही तरह के पेपर मिलते हैं, एक तो ब्लू और एक रेड। तो एक डेफिनेशन और आती है इसकी जो कि आरएनएस ने दी। जो आरएनएस से एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक डेफिनेशन में कहा था एसिड्स आर दो सब्सटेंस। इन्होंने कहा था एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव द एच आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एच आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें कहते हैं हम एसिड। अब देख सकते हो जैसे HCl है, हमारा क्या है, ये एसिड है। अब जब एसिड है तो इसने अपना एच आयन इसको दिया तो क्या बना, H3O+। तो इसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। तो आप एक नई डेफिनेशन ये भी लर्न कर सकते हो कि हमारा जो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव एच आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये किसकी थ्योरी थी, आरएनएस की। तो स्टूडेंट आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारी डेफिनेशन है एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड और नंबर सेकंड है इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं उन्हें समझते हैं। आइए, ऑर्गेनिक एसिड हैं द एसिड्स विच प्रोड्यूस बाय द एनिमल एंड प्लांट्स। जो एसिड एनिमल और प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं उन एसिड्स को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। कौन से एसिड बोल लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे देखिए स्क्रीन पे देखिए हमने एक लिस्ट प्रिपेयर किया जिसमें आप देख सकते हो, जैसे साइट्रिक एसिड है तो ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो ये तो प्लांट हुआ। तो सीधा पॉइंट हमारा यह है स्टूडेंट, जो एसिड हमारे प्लांट और एनिमल से प्रोड्यूस होंगे वो कहलाएंगे ऑर्गेनिक एसिड। तो हमारे पास इसकी लिस्ट फॉर्मिक एसिड, स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बी में भी मिलता है, और जो नेटल लीफ होती हैं उसमें भी यही एसिड मिलता है। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, मैथेनोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है केवल फॉर्मिक। जो मैथेनोइक एसिड है वो IUPAC नेम है और फॉर्मिक एसिड इसका जर्नल नेम है, कॉमन नेम भी बोल देते हैं। एसिडिक एसिड विनेगर और टोमेटो में पाया जाता है, वहीं मैलिक एसिड एप्पल और ग्रेप में पाया जाता है।
टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में, अनराइप मैंगो में, औरों में भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड स्टूडेंट स्पिनच और कैपेज में पाया जाता है। वहीं लैक्टिक एसिड कर्ड और मिल्क में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का भरपूर अमाउंट होता है, ये साइट्रस फ्रूट जैसे आंवला और ये कई सारे फ्रूट्स में पाया जाता है। और भी अगर आप ज़्यादा चाहें तो यूरिक एसिड लिख सकते हो। यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? हमारे टॉयलेट मतलब यूरिन में। तो यूरिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? टॉयलेट या यूरिन में। तो स्टूडेंट अभी जो हमारी डेफिनेशन आई आपको समझ में आ चुकी होगी। ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस बाय द प्लांट और एनिमल, तो उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या है? इनमें कहीं ना कहीं कार्बन आएगा। जैसे विनेगर का फॉर्मूला है CH3COOH, ये किसका फॉर्मूला हुआ? विनेगर का। तो ये क्या हुआ? ऑर्गेनिक एसिड। इसकी सेकंड कैटेगरी और आज ही पढ़ लेते हैं और वो है मिनरल एसिड्स। तो इसमें इसको हटा करके देख सकते हो, मिनरल एसिड्स। ये कौन से एसिड्स हैं? द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये एसिड वो होते हैं जो अर्थ क्रस्ट से प्राप्त हो रहे हैं। जो अर्थ क्रस्ट में हमारे मिनरल्स हैं उनसे प्राप्त होने वाले एसिड को हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसिड? HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इनका सीरियल अगर देखा जाए तो HNO3 की सबसे पहले डिस्कवरी हुई, उसके बाद H2SO4 का सबसे लास्ट में डिस्कवरी किसकी होती है? HCl की। तो इनके कुछ नेम है जो आपको लर्न करने हैं। नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये इनकी स्ट्रेंथ लिखी हुई है। दूसरा, these acids are most stronger than the organic acids, so many chemical reaction take place। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड स्टूडेंट 3 ही है, आप याद रखोगे, HCl, H2SO4 और HNO3। ये स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जिसमें हमने आपको एसिड के बारे में बताया। तो सो होप आपके अच्छा समझ में आया होगा। हमारी लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। धन्यवाद।